वर्तमान समय अंतराल में देवगुरु बृहस्पति मंगल प्रदान मेष राशि स्थान के साथ चल रहे हैं। जब ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं तो तारीख है 20 फरवरी 2024, दिनांक 1 मई 2024 वो समय रहेगा जब देव गुरु बृहस्पति मेष राशि स्थान से निकलकर शुक्र प्रदान वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वर्तमान समय में शनिदेव जो अपनी मूल त्रिकोण में है, कुंभ राशि में है, उनकी तीसरी दृष्टि भी मेष राशि स्थान पर जहां देव गुरु बृहस्पति चलायमान है वहां बनी हुई है। एक अवस्था ये मिथुन राशि के महानुभावों के लिए हम ये चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। एकादश भावस्थ स्थितियों के साथ में देव गुरु बृहस्पति चलायमान है और ऐसी अवस्थाओं में नवम भाव से शनिदेव उन्हें देख रहे हैं। ये अंतिम उपचय स्थान हो गया जिसका कारकत्व स्वयं देव गुरु बृहस्पति को प्राप्त है। तो ऐसी अवस्था के साथ में जब देव गुरु बृहस्पति गतिमान होते हैं तो इनकी दृष्टि पराक्रम भाव पर, पंचम भाव पर और सप्तम भाव पर रहने वाली हो जाती है। सप्तम भाव जो कि इनका मूल त्रिकोण राशि स्थान हो गया और एक तरह से आप देखेंगे तो सप्तमेश लाभ भावस्थ क्रम के साथ में चलायमान है। इसका अर्थ ये हो गया कि व्यापार, गृहस्थ और व्यापारिक साझेदारी के भाव के अधिपति लाभ भाव में। अब इस चर्चा की आवश्यकता क्यों रही, ये गौर करने लायक बात है। जब भी कोई ग्रही व्यवस्था युवा अंशों को भोगती है, 12 से 18 अंशों के साथ में होती है, तो उस राशि में गोचर करते हुए उसके परिणाम बेहद शानदार होते हैं। जो ऐसी व्यवस्था है उसके साथ में कोई ग्रह वक्री हो तो चेष्टा बल प्राप्त कर जाते हैं। वर्तमान में देव गुरु बृहस्पति मार्गी अवस्थाओं के साथ में अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की ओर चलायमान है। अप्रैल के महीने को यूं माना जाए कि देव गुरु बृहस्पति वृषभाभिलाषी हो जाएंगे, यानी धीरे धीरे वृषभ की ओर गमन करने वाले होंगे। जैसे कोई ग्रह 25-26 अंशों की व्यवस्था के साथ नीचस्थ राशि की ओर जाने वाला होता है तो उसको नीचाभिलाषी कहते हैं, उच्च की ओर जाने वाला होता है तो उच्चाभिलाषी कहते हैं। वैसे ही जिस राशि की ओर गमन करने वाले होते हैं ये व्यवस्था क्रम उस राशि के परिवर्तनीय स्वरूप को यहाँ समक्ष रखने वाले हो जाते हैं। ये स्पष्टता भरे संकेत समक्ष रहते हैं। मुख्य धारा में इस बात पर आप गौर करते हुए चलिएगा कि देव गुरु बृहस्पति का लाभ भाव के साथ में होना धीरे धीरे आपके लिए लाभ की स्थितियों को बढ़ाने वाला होता है। अब वो तेजी नहीं है जिसकी अपेक्षा आप करके चल रहे थे। जो पोजीशन है उसको कंसोलिडेट करके चलने का काम करना महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पुण्य फलों के उदय की अवस्था तो नहीं है, इसलिए कर्मशीलता अधिक से अधिक स्तर के ऊपर आप बनाकर रखने का प्रयास करें। हालांकि ये बात जरूर है कि कर्मेश लाभ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। मिथुन राशि के महानुभावों के लिए वैसे भी देवगुरु बाधक अधिपति होते हैं, परंतु जब कर्मेश लाभ भाव में हो तो जो आप वर्तमान में कर्म कर रहे हैं उसका आखिरकार जो फलाफल है वो निकल कर आने वाला होता है लाभ के स्वरूप में। तो जो आप किसी भी मैनेजमेंट संबंधी डेजिग्नेशन के साथ में हैं, जॉब में एक लेवल के साथ में चल रहे हैं जहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, उन सारे ही क्षेत्र विशेष में आप अपने लिए बेहतर से बेहतर परिणामों को प्रतिध्वनित करते चले जाएंगे। मूल मंत्र इस बात के साथ में आप रखिएगा। दूसरा काबिज आधार ये भी आपके समक्ष निकल कर आने वाला हो जाता है कि इस समय क्रम में आपके लिए संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें आती हुई प्रतिबिंबित होगी। लंबे समय से आपने उनके संघर्ष को देखा, अंततोगत्वा बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि है। अब देखिएगा कि जो ये फरवरी के 9 से 10 दिन है और मार्च के सिरे का जो समय है, इसमें देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि पराक्रम भावस्थ क्रम पर रहेगी। प्रथम उपचय और अंतिम उपचय की यात्रा के साथ में देवगुरु बृहस्पति अद्भुत अवस्थाओं में चलायमान है। ऐसे में आपको कहीं से भी कोई ऑफर निकल कर आ रहा है कि यहाँ आ जाइए, आपको इस तरह की पोजीशन के साथ में हम कार्यभार सौंपने का एक अवस्था स्तर बनाएंगे, उस और जोखिम के साथ में बढ़ने की गुंजाइशों को अपने भीतर तक बनाकर रखिएगा। डैया का क्रम जब समाप्त हुआ जनवरी 2023 में और उसके बाद जो ऊर्जा आपने देखी वहां से भाग्येश का सहयोग भाग्य भावस्थ क्रम में आपको मिलने लगा। अब देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव से पराक्रम को देख रहे हैं। ऐसी अवस्थाओं के साथ में आपकी तीव्रता और अच्छे से निकल कर आती है। यात्राएं श्रेष्ठतम क्रम के साथ में आपकी यात्रा को तथा आपके कामकाजी जीवन की गति को और बढ़ाने वाली होगी। जो भी महानुभाव
यहाँ पर स्वयं को किसी भी नए क्षेत्र विशेष के साथ में देखना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप आईटी फील्ड के साथ में कार्य कर रहे थे, परंतु मैनेजमेंट की किसी डेजिग्नेशन की ओर जाना चाहते हैं। आप टेक्सटाइल के साथ में कामकाज कर रहे थे, क्रिएटिव फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं। आप जॉब में कामकाज की तरफ थे, एक लाइन स्पेसिफिक आपके साथ में थी, बढ़िया चल रहा था, परंतु मन संतुष्ट नहीं है, कहीं और जाना चाहते हैं। उस लिहाजा इस समय की जो प्रखरता है वो आपके लिए देखते ही बनती है। आप पूरी ही ऊर्जा के साथ में स्वयं को गतिमान करते चले जाएंगे। ये अवस्था क्रम विशेष तौर पर आपके लिए बेहतरी को प्रदर्शित करता चला जाता है, जिसमें और कोई भी नकारात्मक सिरा आपके लिए नज़र आने वाला नहीं होता। स्पष्टता इस बात को लेकर भी आपके साथ में बनी रहने वाली होगी कि यहाँ कोई इंटरव्यू कॉल सामने आता है तो उसमें स्लगिश प्रोसेस रह सकता है। आप जल्दबाजी के साथ में कहीं पर भी खुद को गतिमान करने का प्रयत्न नहीं करें। जो संबंध कहीं बिखरे हुए थे, बिगड़े हुए थे, जहाँ पर नकारात्मकता थी, आलोचना थी, जहाँ गैप था, भले कम्युनिकेशन की वजह से हो, चाहे वर्किंग अप्रोच की वजह से हो, या किसी व्यक्ति विशेष की बातचीत की वजह से हो, देवगुरु बृहस्पति की जो अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान संबंधी स्थितियां 5वीं दृष्टि से जो पराक्रम भाव को देख रही है, संबंधों में सुधार का अप्रतिम आधार आपके समक्ष रहने वाला हो सकता है। इसमें हम कोई भी इनकार करने वाली गुंजाइशों को साथ में रखकर चलने वाले नहीं होते। ये मूल भाव अपने भीतर तक निर्मित करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि जिन कार्यों में रुकावट और थकावट आपके लिए लंबे समय से थी, आपकी क्षमताएं वृद्धि की ओर धीरे धीरे बढ़ने वाली होंगी। जो महिलाएं लंबे समय से संतान सुख की अवस्थाओं की ओर जाना चाह रही थी, उनके लिए भी इस समय के संकेत बेहतर कहे जाएंगे। और वहीं आप संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवल आदि के साथ में खुद को कुछ समय आप लेकर चलने का कार्य कर सकते हैं। जो सावधानी के सिरे रखने होते हैं वो बात अलग है। इसके अलावा कहीं पर भी पशुपेश की आवश्यकताएं आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये मूल गणक अपने साथ में आप बनाकर ज़रूर रखिएगा। वहीं इंट्यूशंस के साथ में पॉजिटिविटी के फ्रेम आपके लिए रहने वाले होंगे। ये ही वो समय है जो संभावनाओं की ओर एवं छोर के साथ में आपके लिए संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरों के साथ ही साथ उनकी जो सेटल होने वाली अप्रोच होती है उसका भी एक रिजेम्बलेंस का बेस बना सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो गृहस्थ भावस्थ क्रम को देखने वाले होंगे और सप्तमेश होकर लाभ भाव में होंगे। आप गृहस्थ पक्ष के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, वहाँ से उपलब्ध बेहतरी आपके लिए रहने वाली होगी। बिजनेस पार्टनरशिप में भी पॉजिटिविटी क्यूमुलेशन के साथ आपके लिए बनी हुई है। जो महानुभाव लंबे समय से कामकाजी स्तर पर सक्रिय नहीं थे, किसी व्यापार में आए थे, लग रहा था कि कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी और सिरे की तरफ चलते हैं, उनके लिए भी अब सपोर्टिव रिदम एस्टेब्लिश होने वाली हो सकती है। ये भी मूल भाव अपने भीतर तक आप स्थापित करके ज़रूर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये अवस्था स्पष्ट तौर पर गतिमान रखें तथा इस बात को भी अपने भीतर तक आप लेकर चलने का प्रयास करें कि कामकाजी जीवन की स्थितियाँ धीरे धीरे ही सही परंतु आपको आगे की ओर गतिमान करती चली जाएगी। रुकावटें, बाधाएं नहीं है। बिजनेस पार्टनरशिप हो, नए लेवल के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना हो, अपने सरोकारों को आप नित नए गतिमान क्रम देते हुए चल सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ निरंतर तौर पर गतिमान रहिएगा। अप्रैल के महीने के बाद से ही और अप्रैल के साथ में ही विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि की गूंज आपको मिलने वाली रहेगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि की वजह से यहाँ ओवर थिंकिंग के प्रोसेस को आप बचाकर चलें तो वहीं पर जो आध्यात्मिक चिंतन है वो अपनी प्रवाह धारा के साथ गतिमान है। तो ये था मिथुन राशि के महानुभावों के लिए देव गुरु बृहस्पति का जो अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की ओर चलते हुए अब वृषभाभिलाषी क्रम का संकेत है, उसका पूरा ही चर्चा क्रम हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।